विज्ञान के 10 ऐसे लुप्त आविष्कार जो शायद आज दुनिया को बदल सकते थे। दोस्तों, आज हम विज्ञान के उस दौर में है जहां पर टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया की शक्ल ही बदल कर रख दी है। फिर चाहे वो स्मार्टफोन हो या फिर कोई अंतरिक्ष यान, ये सब कुछ संभव हो सका है तो केवल विज्ञान और टेक्नोलॉजी की वजह से। वैसे दोस्तों, आज हम विज्ञान में चाहे जितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन इतिहास में इन्वेंट किए गए कुछ ऐसे आविष्कार हैं जो आज की तारीख में भी विज्ञान और टेक्नोलॉजी को चुनौती दे रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में साइंस हिस्ट्री के 10 ऐसे ही आविष्कार के बारे में बात करेंगे जो आज की तारीख में लुप्त हो चुके हैं। तो अगर आप भी इन सभी आविष्कारों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, अगर आपको मौका मिले कि आप अपने पास्ट में जाकर की हुई गलती को सुधार सके तो कैसा लगेगा? सुनते ही एक्साइटेड हो गए हो ना? लेकिन 1972 में एक इटालियन न्यूज एजेंसी ने अपने न्यूज आर्टिकल में एक इश्तिहार छापा था जिसमें ये लिखा हुआ था कि वेटिकन सिटी के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फादर पेलेग्रिनो मारिया एर्नाटी। उन्होंने एक डिवाइस का इन्वेंशन किया है जिसका नाम है क्रोनोवाइजर, और इसकी मदद से कोई भी इंसान अपने भूतकाल में वापस जा सकता है और उसे बदल भी सकता है। हालांकि एक मनगढ़ंत कहानी सा लगता है, लेकिन जब इतिहासकारों ने और साइंटिस्ट ने इसकी खोजबीन की तो ऐसा कोई सुराग नहीं मिला और साथ ही ऐसा कोई डिवाइस भी नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना है कि ये फादर एर्नाटी सिर्फ ऑफिशियल्स और अपने खास लोगों को ही इसका यूज करने के लिए परमिशन देते थे और वो उसे किसी खास चैम्बर में ही रखते थे ताकि कोई उसे ढूंढ ना सके। लेकिन जांच एजेंसी ने पूरी वेटिकन सिटी छान मारी, लेकिन ऐसा कोई भी यंत्र नहीं मिला। तो आज की तारीख में ये क्रोनोवाइजर क्या है, क्या था, या सच में ऐसा कोई डिवाइस था, ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी बनकर रह गया है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, हमारी दुनिया में बहुत सारे लोगों से हैं जो कभी ना कभी गलती से भी कुछ ना कुछ ऐसा इन्वेंट करके चले जाते हैं जो आज की तारीख में भी सभी को हैरान करके रख देते हैं। 1980 में मार्विस वार्ड नाम के हेयर ड्रेसर ने अपने एक्सपेरिमेंट की गलती से एक ऐसा डिवाइस बना डाला जिससे इंसान को ज्वाला यानी कि आग से बचाया जा सके, और वार्ड ने इस डिवाइस को स्टारलाइट का नाम दिया था। और वार्ड का दावा था कि ये डिवाइस इतना ताकतवर है कि इंसान को ब्लू टॉर्च की ज्वाला से भी बचाया जा सकता है। पर अफसोस की बात यह है 2011 में वार्ड की मौत हो गई और उसके साथ इस डिवाइस को बनाने की सारी डिटेल्स भी उसके साथ ही दफन हो गई। और ये डिवाइस सच में ऐसा डिवाइस था या फिर ये सिर्फ कहानी थी, ये आज की तारीख में भी एक रहस्य बना हुआ है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके बारे में रिसर्च की, लेकिन ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं मिल पाया। तो आज की तारीख पे ये अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। फिर नंबर 8। दोस्तों, क्या होगा अगर आपकी कार 220 किलोमीटर की माइलेज देने लगे? आप पूरी तरीके से चौंक जाएंगे ना? वेल, आज की तारीख पे ये बात सिर्फ एक ख्याली फूला है, लेकिन 1977 में टॉम ओगले नाम के एक अमेरिकन ऑटोमोबाइल इंजीनियर ने अपनी फोर्ड गैलेक्सी कार में एक ऐसा सिलिंड्रिक सिस्टम इन्वेंट किया जिसकी मदद से उसकी कार 220 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देने लगी। और इसके बाद टॉम ने इस इन्वेंशन को सभी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी के पास दिखाकर उसे रिप्रेजेंट करने लगा, और ये देखकर सभी कार कंपनी शॉक रह गई और वही कंपनी डरने लगी। और इसके ठीक 3 दिन बाद टॉम ओगले की अपने ही घर में रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई और टॉम ओगले की फोर्ड गैलेक्सी कार को पूरी तरीके से जलाकर बर्बाद कर दिया गया। तो टॉम की मौत और क्या सच में ऐसा कोई इन्वेंशन था जिसकी मदद से एक कार 200 किलोमीटर की माइलेज देने लगे? ये दोनों चीजें आज भी रहस्य बनकर रह गई है। अगर आज ये होती तो हमारी लाइफ कुछ अलग ही होती। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपको कैसा लगेगा अगर आपका 10 GB की साइज का बड़ा डेटा अगर 10 KB की साइज की एक कंप्रेशन सिस्टम फाइल में फिट बैठ जाए? आपको मजा ही आ जाएगा ना? ये आविष्कार का हम मजा ले सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट की एक छोटी सी गलती ने इस आविष्कार को हमसे छीन लिया। दरअसल 1995 में जॉन स्लूट नाम के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ने एक ऐसा कंप्रेशन सिस्टम तैयार किया था जिसकी मदद से 10-20 GB का डेटा भी 10 से 12 KB की कंप्रेशन फाइल में फिट बैठ सकता था, और उसने ये सक्सेसफुली टेस्ट भी कर लिया था। इसके बाद स्लूट ने इसे स्लूट डिजिटल कोडिंग सिस्टम नाम भी दिया और इसे फिलिप्स कंपनी के पास सबसे पहले प्रेजेंट किया, और फिलिप्स कंपनी ने इसे मना कर दिया। लेकिन इसके ठीक एक हफ्ते बाद एक नदी के किनारे स्लूट की लाश तैरती हुई मिली।
अब स्यूट को किसने मारा, क्यों मारा, ये तो एक रहस्य ही बना हुआ है। लेकिन स्यूट के घर में पुलिस वालों को उनकी वो फ्लॉपी डिस्क जिसके अंदर ये डेटा था वो भी टूटी फूटी हुई मिली। तो आखिर ये किसने किया, ये डेटा किसने नष्ट किया, ये आज की तारीख में भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों क्या आप स्मोकिंग करते हो, और अगर हाँ तो क्या आप ऐसी सिगरेट पीना चाहोगे जिसे जितनी भी पियो कभी भी कैंसर नहीं होगा। वेल दोस्तों शायद आप नहीं मानेंगे लेकिन ये सच है। दरअसल 1950 में लेगिट मेयर नाम की एक महिला ने वो अलग तरह की सिगरेट का आविष्कार किया था जो दिखने में आम सिगरेट की तरह ही लगती है, लेकिन आम सिगरेट्स के मुकाबले ये 97% तक साइड इफेक्ट्स कम करती है। और मेयर्स ने इसे नाम दिया पैलेडियम सिगरेट। और जब टोबैको कंपनीज को इसके बारे में पता चला तो वो पूरी तरीके से चौंक गए और उन्होंने इसके खिलाफ षड्यंत्र रचना स्टार्ट कर दिया और कानूनी व्यवस्था का भी उपयोग किया और झूठे केस में लेगिट मेयर को फंसवा दिया और इस इन्वेंशन को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। उनका मानना था कि ये सिगरेट पीने से इंसान के दिमाग में असर कर सकता है और इंसान को दिमाग का कैंसर भी हो सकता है। ऐसे झूठे स्टेटमेंट देकर इस नया आविष्कार को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। और इस घटना के बाद लेगिट मेयर कहीं पर गायब हो गई। उसको बहुत ढूंढा लेकिन कहीं पर भी उसका कुछ भी पता नहीं चला। फिर आज की तारीख में लेगिट कहाँ है ये भी एक मिस्ट्री है और वो इन्वेंशन वो भी एक किताबी रहस्य बना हुआ है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आज के जमाने में बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके पास अत्याधुनिक ऐसे हथियार भरे हुए हैं जो कितनी की दूरी से अपने दुश्मन देश पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर सकता है। पर दोस्तों क्या आपको पता है सन 672 में रोमन एम्पायर के लोगों ने एक ऐसा आविष्कार बनाया था जो पानी में भी आग लगा सकता था और पानी में दुश्मन देश के जहाज को राख करके जला भी सकता था। और उन लोगों ने इसे नाम दिया था ग्रीन फायर। और ये एक ऐसा हथियार था जो जहाज में स्वीट बिठाकर दुश्मन देश के जहाजों को बड़ी दूरी से भी जलाकर खाक किया जा सकता था। वेल समय के साथ साथ ये आविष्कार लुप्त होते गए और जिन लोगों ने इसे बनाया था वो भी रहस्यमय तरीके से मारे गए। आज की तारीख पे ये हथियार कैसे बनाया जा सकता है ये सिर्फ एक रहस्य बना हुआ है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि उस टाइम पे कुछ बहुत ही घातक और अत्याधुनिक केमिकल्स का उपयोग करके ऐसा हथियार बनाया गया था। वेल असल चीज क्या है आज भी रहस्य बना हुआ है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों 1980 में गेट बुश नाम के ऑस्ट्रियन व्यक्ति ने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिसकी मदद से मानव निर्मित बारिश को पैदा किया जा सकता था। और ये डिवाइस अपने आप में ही एक रहस्यमय डिवाइस था जो एक बहुत बड़े आकार का था और साथ ही साथ आसमान में ऑरेंज कलर की रोशनी छोड़ता था जो थोड़ी देर में बारिश को प्रोड्यूस कर सकता था। इस आविष्कार के बारे में ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट को जब पता चला तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर आगे काम न करने की तक हिदायत थी, ये सोचकर कि अगर दुश्मन देशों को इसके बारे में पता चल गया तो वो इसका उल्टा उपयोग करके हमारे ऊपर हमला कर सकते थे। तो इसके बाद गेट को बंदी बनाया गया और इस डिवाइस को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। वेल अगर ये डिवाइस आज की तारीख पे है तो कहाँ है या फिर इसे कैसे बनाया गया था ये बात आज की तारीख पे एक रहस्य बना हुआ है। ये डिवाइस एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गया है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों निकोला टेस्ला अपने टाइम के एक सबसे बड़े महान वैज्ञानिक और फिजिसिस्ट थे और उन्होंने ऐसी करंट के साथ साथ ऐसी कई आविष्कार ऐसे किए जो बड़े ही महान थे जिनमें से बहुत सारे आज भी मौजूद है और कुछ आविष्कार गुमनामी के अंधेरे में गायब भी हो चुके हैं। टेस्ला के मरने के बाद एक इटालियन न्यूज़पेपर ने यह दावा किया कि निकोला टेस्ला ने एक ऐसा डिवाइस इन्वेंट किया था जिसकी मदद से आर्टिफिशियल भूकंप को पैदा किया जा सकता था। और इस दावे को सच करने के लिए उन्होंने इटाली के एक एरिया में बार बार फील किए गए भूकंप के झटकों का उदाहरण दिया जो पूरी तरीके से मनगढ़ंत कहानी सा था। लेकिन इसके बाद बहुत सारी जांच एजेंसी, इंटरपोल, FBI और इसके अलावा बहुत सारे इतिहासकारों ने भी इसकी खोजबीन की, इसके बारे में रिसर्च की, लेकिन ऐसा कोई डिवाइस नहीं मिला और न ही इटली के उस एरिया के भूकंप के झटकों का ऐसी किसी घटना से रिलेशन था। तो आज की तारीख पे ये बात रहस्य है कि वाकई में निकोला टेस्ला ने ऐसा कोई डिवाइस इन्वेंट किया था या सिर्फ ये एक किताब की कहानी है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों ये कहानी है 1437 AD की, जब एंशिएंट रोमन एम्पायर में किंग टाइबेरियस सीजर का राज था। तब उस दौरान एक क्राफ्टमैन अपने साथ एक कांच का कप
कप लेकर राजा के पास आया और उसमें चाय भर के पी ली। चाय पीने के बाद राजा ने उस कप को फेंक दिया, लेकिन वो कप न ही टूटा न ही आड़ा टेढ़ा हुआ, उस पे कोई खरोच तक नहीं आई। तो इसके बारे में जब राजा ने उस क्राफ्टमैन को पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मैंने बनाया है, ये ग्लास कभी भी नहीं टूट सकता और इसे बनाने की विधि सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मालूम है। तो राजा ने वापस पूछा, क्या तुम्हारे अलग और कोई जानता है? क्राफ्टमैन ने मना कर दिया। इतना सुनते ही सीजर ने उस व्यापारी का गला कटवा दिया। इस घटना के बाद बहुत सारे लोग डर गए थे। कुछ लोगों का मानना है कि सोने और चांदी की वैल्यू खत्म होने के डर से राजा ने इस नया आविष्कार को आगे बढ़ने नहीं दिया। आज की तारीख में यह आविष्कार सिर्फ एक रहस्य बनकर रह गया है। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, सर्बिया के महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने अपने टाइम पे ही वायरलेस इलेक्ट्रिक करंट की खोज कर ली थी और इसकी मदद से वो वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस बनाने की भी सोच रहे थे। प्रोजेक्ट थोड़ा बहुत बन भी गया था, लेकिन आगे का काम करने के लिए जब उन्होंने सर्बियन गवर्नमेंट से फंड की मांग की और पूरा प्रोजेक्ट उन्हें बताया तो प्रोजेक्ट समझने के बाद ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हंसने लगे और उन्हें फंड देने से मना कर दिया और तुरंत ही इस प्रोजेक्ट पर काम करने से मना कर दिया। सर्बियन गवर्नमेंट का यह मानना था कि अगर हमने इसे फंड नहीं दिया है तो हो सकता है निकोला टेस्ला किसी और देश से अगर फंड की मांग की तो वो हमारी सिक्योरिटी के लिए और हमारे देश के लिए खतरा बन सकता है। तो निकोला टेस्ला की परमिशन के बिना ही उस आविष्कार को नष्ट कर दिया गया और पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। आज की तारीख पर हम जो वाईफाई यूज कर रहे हैं वो शायद हमें कई सौ साल पहले यूज करने को मिल जाता अगर निकोला टेस्ला का ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता तो। आज की तारीख पे ये डिवाइस एक इतिहास के पन्नों में कैद एक कहानी बनकर रह गया है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ साइंस से रिलेटेड लॉस्ट इन्वेंशंस के बारे में फैक्ट। इस वीडियो में आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, किस इन्वेंशन के बारे में आपको पहले से पता था, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना दोस्तों। और दोस्तों, इस चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखना, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अभी यही किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।